तो दोस्तों, आज अगर किसी इंसान को धर्म के नाम पर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है तो ये कि सिर्फ इंसान की मौत नहीं, ये इंसानियत की मौत है। यह इंसान हार जाता है, यहाँ कानून हार जाती है, और सबसे बड़ी चीज़ वो खामोशी जिसकी वजह से आज किसी भी देश में अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं उसकी मौत हो जाती है। ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, ये उस सिस्टम की लापरवाही है और ये इस इंसानियत की मौत है जिसने आज पूरे देश में, आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। क्या सिर्फ एक इंसान को इसलिए मार देना सही है कि वो अल्पसंख्यक है? जब बांग्लादेश में रहने वाले दीपू चंद्र दास, जिसकी आज पीट पीट कर हत्या कर दी गई, ये आरोप लगाकर कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ उल्टा बोला था, उसने कुछ ऐसे बयान दिए थे, कुछ ऐसी बात बोली थी जिससे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे उनकी भावनाएं आहत हुई। लेकिन क्या सिर्फ इस बेस पर कि आप किसी की जान ले सकते हैं? आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये नफरत फैलाने के लिए नहीं, सभी को सच दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब इंसान चुप होता है ना तो जालिम और ताकतवर हो जाता है। आज बात एक धर्म की नहीं, आज बात इंसानियत की है। जब दीपू चंद्र दास के ऊपर आरोप लगाया जाता है, जहाँ वो एक फैक्ट्री में, गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करता था बांग्लादेश में, तो उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी की है। इसके बाद जो कर्मचारी थे वहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले, वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को भीड़ को सौंप देते हैं। और वहाँ जो भीड़ थी, मेमनसिंह के भालुका इलाके में 18 दिसंबर को एक घटना होती है जहाँ दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर उसकी जान ले ली जाती है, उसकी लिंचिंग कर दी जाती है और उसके बाद उसको बीच चौराहे में आग लगा दिया जाता है। क्या ये कोई धर्म यही सिखाता है? क्या हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? क्या प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नाम पर किसी का जान लेना, क्या ये सही है? क्या हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब यही सिखा कर गए थे? प्रॉफिट मोहम्मद साहब कभी नफरत नहीं फैलाए, उन्होंने तो जो उनका दुश्मन था उन्होंने उनको भी दुआ दी, कभी उनमें बदले की भावना थी ही नहीं। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। जो लोग आज इस्लाम के नाम पर, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नाम पर सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, हम बिल्कुल इसे कंडेम करते हैं। इसकी इजाज़त इस्लाम बिल्कुल नहीं देता। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नाम पर किसी इंसान की लिंचिंग कर देना, उसकी पीट पीट कर हत्या कर देना और उसे सरेआम बीच चौराहे पर जला देना, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सिर्फ एक धर्म के नाम पर लोग इतने अंधे हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ लोगों को याद रखना पड़ेगा, आज जब ये चीज़ बांग्लादेश में हुआ तो आज पूरा इंडिया जान गया। लेकिन यही चीज़ जब इंडिया में होता है, जब यही चीज़ हिंदुस्तान में होता है, तब इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। जब आज एक हिंदू युवक मरा तो आज सबकी आंखें खुल गई। लेकिन आज जब हमारे देश में ऐसे न जाने कितने सैकड़ों मुस्लिमों का सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है उनको क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि उनके सर पे टोपी होती है, उनके चेहरे पे दाढ़ी होती है। तबरेज अंसारी, पहलू खान, इखलाक खान, अभी रिसेंट में जो बिहार के नवादा जिले में अतहर हुसैन को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। हर एक धर्म, हर एक वर्ग, हर किसी के लिए आवाज़ उठाओ। जब एक माँ के बच्चे को, एक दलित बच्चे को जब मार दिया जाता है, वो माँ चिखती रहती है कि छोड़ दो मेरे बच्चे को, लेकिन उसके सामने ही, माँ के सामने ही उस बच्चे को मार दिया जाता है। लेकिन उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि वो एक दलित था। जब हिंदुस्तान में जब किसी मुसलमान को टोपी के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर उसकी जान ले ली जाती है, तब उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन आज जब बांग्लादेश में हुआ तो सबकी आंखें खुली है। लेकिन ये ज़रूरी है, किसी भी धर्म से बंदा ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। और आज कत्ल इंसानियत की हुई है, आज हत्या इंसानियत की हुई है, धर्म के नाम पर। क्यों? किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, अगर कोई इंसान धर्म के नाम पर किसी इंसान की जान लेता है वो अधर्मी है। आप धर्म के नाम पर किसी इंसान की जान नहीं ले सकते। आज ये चीज़ गलत हुआ है, हम कंडेम करते हैं और खुला विरोध करते हैं इस चीज़ का कि आप धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकते, फिर वो कोई भी देश हो। क्यों? क्योंकि आज बांग्लादेशी मुस्लिमों ने, कथित बांग्लादेशी खुद को मुसलमान बोल रहा है, मैं ऐसा लोग मुसलमान मानता ही नहीं जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नाम पर किसी इंसान की जान ले ले। अगर उस इंसान ने गलती की थी, अगर उस इंसान ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ अपशब्द या कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की थी, तो उसके खिलाफ आप कानूनी लड़ाई लड़ते।
उसके लिए कानून तय करती कि उसकी सज़ा क्या होती है। ये कोई पब्लिक तय नहीं कर सकती उसकी सज़ा क्या होगी। तो आज जो वो लोगों ने किया है ये सरासर गलत है। लेकिन आज जो बांग्लादेशी मुसलमानों ने एक हिंदू युवक के साथ ये किया है, कभी पाकिस्तानी हिंदू पर जुल्म करते हैं, कभी बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म करते हैं, लेकिन इसका जो खामियाजा है ना उसको बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं भुगतते, इंडियन मुस्लिम इसका खामियाजा भुगतते हैं। क्योंकि जब जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है बांग्लादेश या पाकिस्तान में, तब तक इसका भुगतान इंडियन मुस्लिम को करना पड़ता है। जब जब कोई कुछ भी गुनाह होता है उसका जब आरोपी मुसलमान होता है तो पूरे कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और इंडियन मुस्लिम्स को शक की निगाह से देखा जाता है। जितने भी देश में मुसलमान रहते हैं जो हिंदुओं को या फिर किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी लिंचिंग कर रहे हैं, तो भाई इस चीज़ को वो रोक दें। और फिर किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आज हमारे देश में भी अगर कुछ जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं और किसी मुस्लिम को मार देते हैं दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, ये सरासर गलत है। अगर कोई इंसान धर्म के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नाम पर किसी इंसान का जान लेता है तो वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो अधर्मी है। क्यों? क्योंकि धर्म पढ़ने के लिए बनना है। धर्म अगर बना है तो उसके अनुसार चलने के लिए बना है। धर्म किसी को काटने के लिए, किसी की जान लेने के लिए, किसी की लिंचिंग करने के लिए नहीं बना। किसी का धर्म किसी की जान लेना नहीं सिखाता। असल समस्या ये है कि लोग धर्म को पढ़ते ही नहीं हैं, लोग धर्म को जानते ही नहीं हैं, लोग धर्म को सीखते ही नहीं हैं, लोगों को धर्म को जानना ही नहीं है कि उनका धर्म क्या सिखाता है। आज लोगों का माइंड वॉश कर दिया गया है, आज लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि नहीं तुम लड़ो, हिंदू के नाम पर लड़ो, मुस्लिम के नाम पर लड़ो, मंदिर के नाम पे लड़ो, मस्जिद के नाम पे लड़ो। आए दिन लोग सड़क पर उतर जाते हैं, हिंदू मुसलमान ये वो। भाई लोगों को समझना पड़ेगा कि जाने सिर्फ आम जनता की ही जाती है। मौत चाहे हिंदू की हो, चाहे मौत चाहे मुसलमान की हो, है तो वो इंसान। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। आज जब बहराइच के यूपी में आज से तकरीबन 13 महीने पहले जो हिंसा भड़की थी, जहां एक राम गोपाल नामक एक लड़के ने किसी मुस्लिम घर की छत के ऊपर चढ़कर वहां का जो हरा झंडा उसको गिराकर वहां पर भगवा झंडा लहराया था, तब उसको जो मुस्लिम युवक था उसने गोली मार दी, जान किसकी गई? हिंदू युवक की। आज जब उसके ऊपर फैसला आता है, कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, तो सरफराज नाम के लड़के को सजाए मौत होती है फांसी की, और भी जो 12 आरोपी थे उनको उम्र कैद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मर तो यहाँ इंसान ही रहा है। धर्म को एक वक्त के लिए साइड में रख दो, लेकिन वहाँ एक राम गोपाल नामक एक हिंदू शख्स मरा, यहाँ सरफराज नामक एक मुस्लिम शख्स को फांसी की सजा दे दी गई। तो मरती तो जनता है ना भाई, तो क्यों आपस में लड़ रहे हो? आपस में लड़ना बंद करो, अपनी जान की अहमियत समझो, अपने परिवार की अहमियत समझो। आज अगर आप हैं तो आपसे परिवार चल रहा है, आप अपने परिवार के लिए सोचें, धर्म बचाने के लिए मत सोचें। कोई भी धर्म किसी इंसान का मोहताज नहीं है। आप धर्म नहीं बचा सकते। आपको अगर धर्म बचाना है तो आपको अपना धर्म पढ़ना पड़ेगा, आपको अपना धर्म समझना पड़ेगा। उसी दिन आप अपना धर्म बचाएंगे। और जिस दिन आप धर्म को पढ़ना और समझना शुरू कर देंगे, उस दिन किसी इंसान की किसी देश में धर्म के नाम पर जान नहीं ली जाएगी, फिर वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। अगर इंसान अपने धर्म को पढ़ ले और अपने धर्म को पढ़ने के बाद उसको समझ ले कि उसका धर्म क्या सिखाता है, उस दिन इस देश में किसी इंसान की मौत नहीं होगी लिंचिंग के नाम पर, किसी इंसान की मौत नहीं होगी धर्म के नाम पर, किसी इंसान की मौत नहीं होगी। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय आप जरूर रखना।